हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। पहले वाले गांव में और इस वाले गांव में बहुत डिफरेंस था। ऑफ कोर्स होगा ही ना, क्योंकि ये काव थोड़ी ना थी बल्कि ये तो उसके प्लेस पर नादा थी। और नादा में इतना चेंज देखकर मतलब कि वो पहले से काफ़ी केयरिंग हो गई थी। दूसरों को पेन में देखकर उसे बहुत फ़र्क भी पड़ता था। और सबसे मेन बात, नादा आराम से बैठकर रात की बिजनेस रिलेटेड बातों को इंटरेस्ट लेकर सुना भी करती थी, जो रात को काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो फाइनली वो नादा को प्रपोज करता है और कभी भी उसका साथ ना छोड़ने को कहता है, जिसके लिए नादा हैप्पीली अग्री भी कर जाती है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और फिर बाहर आकर एक छोटी बच्ची की तरह काफ़ी खुश दिखती है। रात को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और अचानक से बात करते हुए नादा को अपनी उसी के साथ की एक मेमोरी की झलक याद आती है। हालांकि वो ठीक से कुछ क्लियर तो नहीं देख पाती है, सब कुछ बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, पर वो रात ही था। मीन्स कि शायद अब धीरे धीरे कर इसकी मेमोरी भी वापस आने लग जाएगी। रात तो इसी बात से सुपर हैप्पी होता है कि मैं वो पहला इंसान हूँ जो तुम्हें याद आया। इधर डॉक्टर जॉन, रियल काव के पर्सनल डॉक्टर, उसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए सबकी नज़रों से छुपते छुपाते उस पर उनकी न्यू ट्रीटमेंट इम्पोज करने लग गए थे, जो इन्हें लगता था कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है और उसे बहुत जल्द ही ठीक कर सकता है। दूसरे साइड नादा और रात के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने लग जाता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। वहीं अभी तो सिर्फ एक ही इंजेक्शन इंजेक्ट हुआ था, पर गांव में इतने से ही प्रोग्रेस दिखने लग गई थी। पर मेरे अकॉर्डिंग कोई भी मेडिसिन इतनी तो इफ़ेक्टिव नहीं होती है कि उसका असर खाते ही इतनी जल्दी दिख जाए। खैर आगे स्टोरी पर आते हैं। टीवी सीरीज में तो कुछ भी पॉसिबल है। इधर नादा के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद रात उस बारे में सोचता हुआ काफ़ी परेशान लग रहा था, क्योंकि इसने एज्यूम किया था कि ये रियल काव से बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि रात काव को बचपन से ही जानता था। तो इतने सब के बाद वो इन दोनों में ठीक से डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था कि वे कोई एक पर्सन नहीं बल्कि दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। इस मैटर पर ये नादा से बात करने को सोचता है, पर चाहकर भी इनिशिएटिव नहीं ले पाता। नादा फील कर पा रही थी कि वो किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान दिख रहा है। देन इसके पूछने पर कि क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, फिर भी रात उससे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है तो इस मैटर पर अपने डैड से ज़रूर डिस्कस करता है। कहता है आपको शायद मेरी बातें थोड़ी अटपटी सी लगे, पर मैं श्योर हूँ इवन इफ़ कि काव की शक्ल वही है, पर वो पुरानी वाली काव है ही नहीं जिसे मैं जानता था। उन दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वे कोई एक इंसान नहीं बल्कि दो अलग अलग लोग हैं। बट ये कैसे पॉसिबल है कि दो लोगों का फेस दिखने में डिट्टो सेम हो, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल डिफरेंट। मैं जितना है इस बारे में सोच रहा हूँ मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है, बिल्कुल ब्लॉक हो जा रहा है। डैड आराम से उसकी बातें सुनने के बाद उसे समझाते हुए थोड़ा कूल डाउन होने को कहते हैं एंड देन उसे ठंडे दिमाग से ग्रेजुअली इस मैटर पर सोचने को कहते हैं। लाइक मुझे तुम पर बिलीव है, तुम जल्द ही सारा कुछ फिगर आउट कर लोगे। हालांकि रात थोड़ा टेंशन में तो था, पर नादा को उसके साथ उसके रूम में मूव होने को कहता है, जिससे उन्हें एक साथ रहने से रात को नादा के बारे में और भी अननोन बातें जानने को मिले।
दोनों साथ होकर भी काफ़ी दूर थे। जब नादा से कंट्रोल नहीं हो पाता है तो वो उससे पूछ ही लेती है कि उस रात के बाद से तुम बहुत बदले बदले से बिहेव कर रहे हो। क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो कि हमें वो सब कुछ नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कोई और ही बात है? तुम मुझे बता सकते हो। अब रात उससे क्या बताता कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर तुम पर डाउट है, सो बिल्कुल शांति रहता है। दूसरे साइड क्वान सीक्रेटली पेशेंट्स का रिकॉर्ड चेक कर रही थी, जिसमें उसे नादा की रिकॉर्ड नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स मिलेगी भी कैसे, कोई क्राइम करके अपने पीछे सबूत थोड़ी न छोड़ता है। पर क्वान को काओ की रिकॉर्ड ज़रूर मिलती है। क्वान दिन को काओ की ट्रीटमेंट रिकॉर्ड दिखाती है और साथ ही बताती है कि मैंने पूरा अच्छे से चेक किया, पर कहीं पर भी नादा के नाम की कोई एंट्री थी ही नहीं। दिन कहता है अगर वे लोग नादा को यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए लेकर आए थे तो उसके नाम की एंट्री ना होना ये कैसे पॉसिबल है? कहीं इसमें तुम्हारे डैड या फिर मिसेस वादी की तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना? क्वान के पास उसके इस सॉलिड क्वेश्चन पर करने के लिए कोई परफेक्ट आंसर ही नहीं था। इधर रात नादा को शॉपिंग पर लेकर आया था, जहाँ पहले तो वो कुछ भी लेने से क्लियरली इनकार कर देती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर जैसे ही अपने सामने में एक ब्यूटी शॉप देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और फटाफट से अंदर जाकर फेक आई लैसेस परचेज करने में इंटरेस्ट लेने लगती है। क्योंकि नादा एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सो ये उसके पर्सनल इंटरेस्ट मेमोरी जाने के बाद भी बाहर आ रहे थे और रात बस खड़ा उसे ही देखा जा रहा था। बाद में फिर ये उससे बताती है कि मुझे मेरे कपड़ में से एक भी कपड़े पसंद नहीं हैं। रात कहता है बट तुम्हारे कपड़े तो तुम खुद ही चूज किया करती थी और सारे ही तुम्हारे फेवरेट हैं। इस पर नादा कहती है लेकिन वो बहुत शॉर्ट, रिवीलिंग और काफ़ी फैंसी हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। रात कहता है ठीक है, अब से तुम वो किया करो जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात बस चाहता था कि वो नादा के बारे में उसकी चेंज्ड पर्सनालिटी को लेकर जितना हो सके उतना जान पाए। आगे रात और नादा की अचानक से दिन से मुलाकात हो जाती है, जहाँ फिर बातों ही बातों में नादा उससे उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर देखने को मांगती है और क्योंकि ये पिक्चर उसी की थी तो उसे देखने के बाद इससे फ्लैशबैक में काफ़ी कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है। एंड जितना ही ये और याद करने की कोशिश करती है उतनी ही ज़्यादा इसे तकलीफ़ होती है, जिसे देखता हुआ रात उसे वहाँ से लेकर जाने लग जाता है। पर सडनली या कहो कि बाय लक नादा अपने मॉम को आते देखती है और थोड़े टाइम के लिए तो उन्हें यूँ देखकर देखती रह जाती है। फिर उनकी तबीयत खराब होता देख नादा को उनकी काफ़ी फिक्र भी हो रही होती है, पर रात उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं उसकी मॉम भी उसे लेकर थोड़ी सस्पिशियस लग रही थी। नादा रात से अपनी पूरी फीलिंग्स बताती है कि उसे उन लेडी को देखकर अंदर से कैसी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात उसे काम करता हुआ शांत रहने को कहता है कि खुद को थोड़ा टाइम दो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे साइड डॉक्टर जॉन की रियल काव पर उनकी सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू थी, बाकी सभी लोगों से छुप छुपा कर, क्योंकि वे एक डॉक्टर थे और एनी हाउ चाहते थे कि उनकी पेशेंट रिकवर कर जाए, जैसा कि शायद उसकी मॉम तक नहीं चाहती थी, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब था, चाहे वो उनकी बेटी करे या फिर दूसरा कोई और। आगे रात कुछ सोचता हुआ नादा को अपने साथ उसके ब्रेन चेकअप के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल लेकर आता है, जहां सीटी स्कैन के बाद डॉक्टर से बात करने पर डॉक्टर कहते हैं कि काओ जो सारी भी मेडिसिन फ़िलहाल यूज कर रही है उसमें से एक भी उसकी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम की नहीं है। मैं बता दूं आपको, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, नादा फेक काओ है। तो एक्सीडेंट के बाद उसके साथ ब्रेन में चोट लगने की प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो अपनी पूरी मेमोरी भी भूल चुकी है। पर क्योंकि लाबेल इंस्टीट्यूशन में उसकी मॉम और डॉक्टर गोसन ने मिलकर चुपके से उसका प्लास्टिक सर्जरी कर एक नया लुक दे दिया था, तो इसीलिए वे लोग उसे ब्रेन सप्लीमेंट्स की जगह स्किन सप्लीमेंट्स दे रहे थे। ओके, तो डॉक्टर यही रात को बताते हैं
कि उसकी सारी मेडिसिन स्किन प्रॉब्लम की है, उसमें से एक भी उसकी एक्चुअल ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की है ही नहीं। रात ये सुनकर काफ़ी हैरान था। देन वो नादा से कहता है कि अब से तुम वो सारे मेडिसिन नहीं खाओगी जो पहले खा रही थी, क्योंकि वो ब्रेन सप्लीमेंट्स नहीं बल्कि स्किन सप्लीमेंट्स हैं। तो अब से तुम सिर्फ आज वाली मेडिसिन के साथ कंटिन्यू करोगी। लेकिन दोनों ही काफ़ी हैरान थे कि आखिर उसकी मॉम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। रात अपने डैड से भी इस बारे में शेयर करता है, पर उन दोनों को भी इस क्यों के पीछे का सॉलिड आंसर नहीं मिल पाता। नेक्स्ट डे रात नादा को उसी के मॉम के रेस्टोरेंट में लेकर खाने के लिए आता है। यहाँ आकर नादा काफ़ी खुश लग रही थी। देन खाना टेस्ट करने के बाद और वहाँ की लोकेलिटी से नादा खुद को काफ़ी कनेक्ट भी कर पा रही थी, पर अभी भी उसे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट कि उसकी मॉम भी उसे देखकर थोड़ी ठीक ठाक खुश लग रही थी। आगे काओ की मॉम डॉक्टर गोसन के साथ रात के यहाँ लंच पर आती हैं और बातों ही बातों में उनकी शादी की बातें करने लग जाती हैं, क्योंकि इन्हें दहेज के पैसे पाने की काफ़ी जल्दी थी। बट होता ये है कि इस पर नादा डायरेक्टली उन्हें इनकार कर देती है। उसका कहना था कि अब जब तक मेरी मेमोरी वापस नहीं आ जाती है, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मॉम के फोर्स करने के बाद भी वो अपने बात पर अडिग रहती है एंड नादा काफ़ी सीरियस लग रही थी। इस बात को लेकर उनकी अच्छी खासी बहस भी हो जाती है, पर नादा अपना लिया ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन चेंज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, जिस वजह से उसकी फेक मदर ये लेडी उस पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। कहती हैं पहले तो उसे हैंडल करना कितना ईजी सा था, पर अब वो बिल्कुल काऊ की तरह ही नखरे करने लग गई है। वो शायद भूल चुकी है। कहती हैं जैसे मैं उसे एक न्यू लाइफ दे सकती हूँ, सेम वैसे ही मुझे उससे वो लाइफ छीननी भी आती है। तो इनके इसी डेंजर लुक पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड। टिल देन टेक केयर, बाय।